सो गाइस, अगर आपके बीएसएनएल सिम में इंटरनेट नहीं चल रहा है, अगर इंटरनेट चल भी रहा है तो वो रुक रुक के चल रहा है और स्पीड तो इतनी स्लो है, अगर आप इंटरनेट पर किसी पेज को ओपन करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर एक पेज तक ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप अपने बीएसएनएल सिम की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने बीएसएनएल सिम में इंटरनेट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इंटरनेट की स्लो स्पीड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा और मेरे द्वारा बताया गया इस वीडियो में हर स्टेप आपको फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो गाइस, जो मैं आपको वीपीएन सेटिंग बताने वाला हूं, ये वीपीएन सेटिंग करने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल फास्ट स्पीड में चलेगा, 20 MB से भी ज्यादा स्पीड में चलेगा। बस आपको इस वीपीएन सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग ओपन करना है और अपने फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहां पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करेंगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करने के बाद आप यहां पर एक बार सिम्स पर टच करेंगे। आपको यहां पर एक सिम्स फीचर दिया गया है, आप जैसे यहां पर टच करेंगे तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है अपना बीएसएनएल सिम, क्योंकि अगर आपके फोन में मल्टी सिम है, दूसरा कोई और सिम है, तो आपको यहां पर बीएसएनएल का सिम सेट करना है। तो मैं यहां पर बीएसएनएल का सिम सेट कर लेता हूं। अब हमारे सामने यहां पर बीएसएनएल के सिम की जो सेटिंग है वो आ चुकी है। आपको यहां पर सबसे पहले ध्यान ये रखना है, यूज सिम की जो सेटिंग है आपको यहां पर इसे चालू रखना है। उसके बाद आपको मोबाइल डेटा को चालू रखना है, आपको यहां पर रोमिंग को भी चालू रखना है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहां पर बीएसएनएल सिम में रोमिंग लगता है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको रोमिंग फीचर को ऑन रखना है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बीएसएनएल का वीपीएन सेटिंग बता देता हूं। वीपीएन सेटिंग आपको कैसे करना है, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करना है, क्योंकि अगर आपको बीएसएनएल का फास्ट इंटरनेट चलाने वाला वीपीएन सेटिंग करना है तो आप यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करेंगे। एक्सेस पॉइंट नेम पर टच करने के बाद आप यहां पर इस सेटिंग पर टच करेंगे, बीएसएनएल नेट। मैंने पहले से ही ये सेटिंग अपने फोन में कर रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में मैं आपको समझा सकूं, इसलिए पहले ही मैंने अपने फोन में सेटिंग कर रखी है। बस आपको अब मुझे बताना है आपको कैसे कैसे क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप यहां पर नेम पर टच करेंगे। नेम में आपको यहां पर बड़े अक्षरों में लिखना है बीएसएनएल नेट, BSNL, उसके बाद आप स्पेस देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे NET नेट, बीएसएनएल नेट। आपको टोटल बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आप ओके पर टच करेंगे। अब आपको यहां पर एपीएन सेटिंग करनी है। आप यहां पर अब एपीएन पर टच करेंगे। अब यहां पर आपको बीएसएनएल नेट लिखना है, बीएसएनएल का B आपको बड़ा लिखना है और नेट का N आपको बड़ा लिखना है। बाकी सभी अक्षर आपको इस तरह से छोटे लिखने हैं। अब आप ओके पर टच करेंगे तो यहां पर हमारी दो सेटिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नीचे आप ध्यान देंगे प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये सभी फीचर आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। नोट सेट यहां पर आपको रहने देना है। उसके बाद आप यहां पर MCC सेटिंग में 404 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद आप यहां पर MNC पर टच करेंगे और यहां पर आप 97 लिखेंगे और ओके करेंगे। अब यहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और ऑथराइजेशन टाइप में आपको यहां पर कुछ भी सेट नहीं करना है, सेम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। एपीएन टाइप में आपको टच करना है और आपको यहां पर लिखना है डिफॉल्ट कोमा SUPL। शुरू से अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको डिफॉल्ट लिखने के लिए DEFAULT छोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है, फिर आपको लिखना है SUPL। अब आप यहां पर ओके करेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर एपीएन प्रोटोकॉल सेटिंग को ओपन करेंगे और यहां पर आपको IPv4 IPv6 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पर एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल वाली सेटिंग को ओपन करेंगे और यहां पर भी आपको IPv4 IPv6 टाइप करना है। अब यहां पर आपको बैरियर सेटिंग पर टच करना है और यहां पर आपको सभी को अनटिक मार्क करना है। केवल आपको ऊपर वाले फीचर पर टिक मार्क करने के बाद ओके करना है। अब आप यहां पर MVNO टाइप पर टच करेंगे और यहां पर आपको नन सेट करना है। अब यहां पर हमारी जो एपीएन सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सेटिंग को आपको सेव करना है, डायरेक्ट आपको बैक नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट बैक कर देते हैं तो ऐसे में ये जो सेटिंग है सेव नहीं होगी। पहले आपको इस सेटिंग को सेव करना है, तभी ये सेटिंग वर्क करेगी। 3 डॉट पर आप टच करेंगे और सेव पर टच करेंगे तो आपकी वीपीएन सेटिंग सेव हो जाएगी। ये सेटिंग करने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपके बीएसएनएल सिम में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसकी भी मैं आपको सेटिंग बता देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने किसी फ्रेंड का फोन लेने के बाद उससे अपना मोबाइल वाईफाई के थ्रू कुछ समय के लिए कनेक्ट करना है। ध्यान रहे कुछ समय के लिए कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना होगा और इस एप्लीकेशन का नाम है बीएसएनएल सेल्फ केयर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन में ओपन
कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको बीएसएनएल सेल्फ केयर एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा अपग्रेड सिम 4G सर्विस, यानी कि जो आपके पास बीएसएनएल सिम है, हो सकता है वो अभी 3G सिम हो, आपको यहाँ पर उसे 4G में अपग्रेड करना होता है। तो यहाँ पर आप अपग्रेड सिम टू 4G सर्विस पर टच करने के बाद अपने बीएसएनएल सिम को अपग्रेड करेंगे तो ऐसे में भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में दोबारा जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक बार नेटवर्क एंड इंटरनेट पर टच करना है। फिर से आप यहाँ पर सिम्स पर टच करेंगे और यहाँ पर अपना बीएसएनएल सिम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे एक फीचर दिखाई देगा प्रोसेट नेटवर्क टाइप। आप यहाँ पर टच करने के बाद 4G सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे में भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है और फिर आपके बीएसएनएल सिम में 4G नेटवर्क आ जाएंगे। इस तरह आप यहाँ पर अपनी बीएसएनएल सिम की जो इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा बीएसएनएल का सिम आप कौन से फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ये जो प्रॉब्लम है कितने दिन से आ रही है। और कमेंट में मुझे थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।